जी नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भारती। और आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है और मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर वंदन, अभिनंदन और सादर निवेदन करता हूँ कि जो भी मैं एक धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में नहीं, बल्कि जो भी हमारा सनातन का वो भगवाधारी झंडा को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम धरती पर विचर रहे सभी महाराज का सत सत नमन करता हूं और आपके समर्थन में मैं खड़ा हूं और लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वो आपका समर्थन करें। और ये तमाम जो भी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं वो किसी न अंधविश्वास के मिटाने के लिए पड़े हुए हैं और न ही उनको किसी धर्म और मजहब से कोई मतलब है। उनको मतलब है तो अपना चेहरा से, क्योंकि अमूमन आप सभी देखे होंगे कि अगर आपको हाईलाइट होना है तो किसी हाईलाइट आदमी पर ढेला चलाना पड़ता है, उसको टारगेट किया जाता है। तो कोरोना चल जाने के बाद से काफ़ी लोगों का दुकान बंद है। कोई इस यूक्रेन और रसिया के युद्ध का न्यूज देख देख के लोग पक चुके हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के महामारी को देख के पक चुके हैं। और जो भारत के अंदर भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार है उसको दिखाने का, वो अफसर जो घूस खाता है उसको दिखाने का किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं है, उतना हौसला नहीं है। तो उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, क्योंकि चंद ही दिनों में उनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यूट्यूब के तरफ से सिल्वर बटन, गोल्डन बटन और डायमंड बटन के आते ही किसी न किसी प्रकार की ये जितने दुकानदार हैं जो अपना अपना टेंट समियाना लगा के कुछ न कुछ अपना व्यापार करते हैं, जिनका व्यापार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के आने से ठप पड़ रहा है, वैसे लोगों के द्वारा सुनियोजित प्रयोजित यह कार्यक्रम चला कि क्यों न इनको टारगेट किया जाए, कुछ न कुछ लांछन लगाया जाए। और है तो इंसान ही, कोई भगवान थोड़े है। ये भारत का भूमि है जहां पर श्री राम जी को माता जानकी के ऊपर लांछन लगाते हुए यहाँ के लोगों को थोड़ा सा तनिक भी संदेह नहीं हुआ, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट करने में क्या समय लगाएंगे। और साथ ही साथ जिसको थोड़ा सा भी किसी चीज का मालूम नहीं है वो भी ऐसे, देखिए मेरे पास भी है एक लड़का, मुझे कहा था कि भैया आज के डेट में कुछ साधारण चीज है तो 5 हाथ के तार और बनिए, नहीं बोलना चाहूँगा, वो बनना काफ़ी आसान है और बैठ जाना है किसी के बारे में बिना जाने पहचाने। मैं कहता हूं कि जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के आस्था पे, उनके ध्यान पे, उनके अध्यात्म पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस उनसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 75 किस्म का कार्यक्रम आता है, किसी धर्म भी दूसरे धर्म के विरोध में अगर सच में अपनी माँ का दूध पिया है तो किसी दूसरे धर्म के विरोध में एक बार आवाज उठा के दिखाओ। मैं कहता हूं अगर तुम्हारा यहां से ले जाएगा, यहां से काट के, फायदा तुम बस सब लोग मिलके यही उठाते हो कि सनातनी लोग शांति प्रिय हैं, अनुशासित हैं, अनुशासन में रह के इस राष्ट्र के लिए जीना चाहते हैं, इस धरती को अपनी माँ समझते हैं और माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए जो भी लोग हैं, आज कुछ नहीं मिलता है तो किसी सनातनी को, किसी भगवाधारी को फटाक से टारगेट कर दिया जाता है। और आप देखे होंगे कि मात्र 24 घंटा में इतनी धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि है कि जो डूबा हुआ चैनल था आज वो भी टीआरपी कमा रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े छोटे हमारे जो भी भगवा को आगे लेके, ध्वज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो भी हमारे सनातन इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं, उन सभी का आप जहां पे हैं वहां से समर्थन कीजिए। ये वामपंथी सेकुलरिज्म वाले लोगों के बहकावे में, खिलजी के वंशजों के पैसे से चलने वाले, खुजली वाले जो चंद
अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूं वो हूं, ये लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, तो अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे मस्तिष्क को शांति मिलती है, अगर वो तुम्हारे नजर में, हाँ तुम्हारे नजर में अगर वो अंधविश्वास है, तो मैं अंधभक्त हूं। अगर रामायण को पढ़ने से मुझे वो शक्ति प्रदान होता है, वो मुझे चलने का मार्ग मिलता है, वो अनुशासन का मार्ग मिलता है, वो घर परिवार चलाने का मुझे अगर उससे मार्गदर्शन मिलता है, अगर वो तुम्हारे नज़र में अंधविश्वास है, तो मैं अंधविश्वासी हूं। अगर मुझे चंदन लगाने से, मुझे कलावा बांधने से, मुझे ये बेरा पहनने से अगर मुझ में लगता है कि मेरा आत्मविश्वास जगा है और वो तुम्हारे नजर में अंधविश्वास है, तो मैं हूं अंधविश्वासी। मैंने कभी किसी के टोपी पे, किसी के पहनावे पे, किसी के ओढ़ावे पे अगर मोमबत्ती जलाने से कहीं पे प्रकाश नहीं फैलती, तो दीपक जलाने से भी प्रकाश नहीं फैलता है। अगर दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, तो मोमबत्ती जलाने से भी प्रकाश फैलता है। हम सूर्य को प्रणाम करते, अगर सूर्य को जल चढ़ाने से मेरे अंदर में आत्म ऊर्जा, आत्म शक्ति प्रदान होती है। अगर तुम्हारे नजर में अंधविश्वास है, तो मैं हूं अंधविश्वासी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन से अगर लाखों लोग में सुधार है, अगर लाखों लोग को जीने का अगर मकसद मिल गया है, अगर वो तुम्हारे नजर में अंधविश्वास है, तो हम हैं अंधविश्वासी। अगर उनके एक एक शब्द, उनके एक एक बात से जो भी हमारे, चाहे ठाकुर जी महाराज हो, चाहे जो भी महाराज हमारे प्रवचन कहते हैं और गीता का उपदेश देते हैं, रामायण की चर्चा करते हैं, लोगों को साधारण शब्दों में समझाने के लिए वो साधारण तरीके से कुछ कहानी बना के अगर लोगों को जीने का एक तरीका, उद्देश्य सिखाते हैं, अगर वो किसी के नज़र में अंधविश्वास है, तो कान, नाक, कान, पांचों जो इंद्रिया तुम्हारा है ना, पांचों इंद्रिया खोल के सुनो, हम अंधविश्वासी हैं। अपने धर्म को, अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने गुरुजन को, अपने माता पिता को चरण छू के गौ का, गीता का, गंगा का अगर रक्षा करना अंधविश्वास है, तो हम हैं अंधविश्वासी। और मैं तमाम पूरे भारत के, पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने धर्म का अब मजाक मत बनने दे। अब बर्दाश्त न करें कि आपके किसी भी पंडित, पुरोहित या फिर सनातन के भगवाधारी झंडे को आगे लेके चलने वाले किसी पे सवाल उठता है, तो आप अब शांत न बैठे। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि ये केवल खेला हो रहा है टीआरपी के लिए, अपने अपने चेहरा को चमकाने के लिए, अपना व्यवसाय को चमकाने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, मुझे तो लगता है कि जितने सनातनी आज साधु संतों पे इन पे लांछन लगाया जा रहा है, ये सारा षड्यंत्र है, ये खिलजी वंशजों का षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग है, मिशनरी का चाल है। और इस चाल का अब एक भी पग कम से कम भारत में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ में मैं आप सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करूंगा कि अनुशासन में रहकर अपने इष्ट, देव, पुरोहित सबकी रक्षा करें। और एक मैं क्षत्रिय वंशज का, एक क्षत्रिय कुल का बालक होने के नाते, इस राष्ट्र का, इस भारत माँ का सपूत होने के नाते मैं तमाम मीडिया के कर्मियों से आग्रह करता हूं कि भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी आज तमाम ब्लॉक में, तमाम डीएम के ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में जो कालाबाजारी हो रहा है, अगर आप उस सबको दिखाएंगे तो हमारा भारत फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। आप ये बाबा का, ये कथा का, ये प्रवचन का चक्कर में मत पड़े। आपको अगर कुछ दिखाना है, कुछ डिबेट करना है, तो ये डिबेट कीजिए कि आखिर स्मार्ट सिटी बनने वाला था तो क्यों नहीं बना, वो किसान आज दुगनी आय पर होने वाला किसान फांसी क्यों लगा रहा है, ये सब दिखाइए। ये सब दिखाइएगा तो हम आपको ऐसे सैल्यूट करेंगे, ऐसे जैसे हम आर्मी को, अपने देश के झंडे को सैल्यूट करते हैं, वैसे तमाम मीडिया कर्मी को सैल्यूट करेंगे। लेकिन जब तक आप एक धर्म को टारगेट करेंगे, तो भैया आपको तो हम, जिस दिन आप मेरे आंख निकाल दीजिएगा, जबान काट दीजिएगा, उस दिन भी मैं आपको
रेस्पेक्ट नहीं दूंगा। अगर मेरे मीडिया के कर्मियों भाइयों आप सच में चौथे स्तंभ हैं तो चौथा स्तंभ का काम कीजिए। ये नहीं कि किसी अनड़े लोले बकले बुड़बक अनपढ़ गंवार ढेल फोड़वा कोई भी अगर किसी धर्म के बारे में तो धर्म का विरोध में या किसी का कोई मजाक मत बनाइए किसी धर्म का। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईसाई धर्म खराब है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम धर्म खराब है। सब धर्म अपने अपने जगह पर सही हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सभी धर्मों के लोगों से कम हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सनातनियों पर ये जो धब्बा हरदम मजाक आप बनाते हैं वो मजाक करना बंद कीजिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सीमा है, एक बांध है, वो टूट जाए और बाढ़ आए और हम अपने साथ में आपको भी ले डूबे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।